आप देख रहे हैं गोरखपुर 24 न्यूज टाइम्स। गोरखपुर में ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की गोरखपुर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के पूजन व वंदना के साथ की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता रत्नाकर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता के बिना समाज की कल्पना अत्यंत भयावह है। उन्होंने कहा कि आज व्यावसायिकता के कारण पाठकों को उपभोक्ता समझने की मानसिकता ने पत्रकारिता को हाशिए पर ला दिया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज का आईना है और निष्पक्ष पत्रकारिता के बिना समाज सच और वास्तविकता से दूर हो सकता है। पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में शासन और प्रशासन पर अंकुश लगाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में जानकारी का सबसे बड़ा माध्यम पत्रकारिता है और यदि गंभीर पत्रकारिता नहीं होगी तो अफवाहें बढ़ेंगी और समाज में अराजकता फैल सकती है। इसलिए एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत पत्रकारिता बहुत जरूरी है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को अपने दायित्वों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ पालन करने की शपथ दिलाई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अजय गुप्ता, जिला अध्यक्ष अमित ओझा, प्रेस क्लब उपाध्यक्ष गजेंद्र त्रिपाठी, अधिवक्ता पूजा गुप्ता, संतोष शर्मा, अखिलेश कुमार ओझा, आदिल आमीन और मुर्तजा रहमानी सहित कई वक्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन साक्षी सिंह ने किया, जबकि एसआई न्यूज के संपादक शक्ति शंकर सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडल कोषाध्यक्ष दबीर आलम का विशेष योगदान रहा। स्वयं में दमदार चीज होती है, वही बताती है कि सच क्या है। पत्रकारिता नहीं होती तो संवादहीनता होती। हमारे पास सच नहीं पहुंचता तो अराजकता फैलती। हमारे पास सच नहीं पहुंचता तो अफवाहें फैलती। तो आप सोचिए ना कि अगर पत्रकारिता न होती तो स्थितियां क्या होती। किसी भी तानाशाह का नाम ले लीजिए आप, किसी का तानाशाह। जब भी उसने तानाशाही की है तो सबसे पहले किसको दबाया है? बोलिए, पत्रकारों को दबाया। उनकी कलम पकड़ा, कलम की निब तोड़ी, गला दबाया कि तुम सच नहीं बोलोगे। तो क्या है पत्रकारिता? सच का है आईना। हम कहते हैं ना कि पत्रकारिता समाज का आईना है। समाज माने क्या है? समाज को जानते हैं? समाज किसे कहते हैं? व्यक्तियों का समूह होता है, इकट्ठे होते हैं। एक आप देखिए, व्यक्तियों को छोड़िए, पशुओं में देखिए सामाजिक भावना कितनी तेज होती है। वो एक मूल के पशु एक साथ रहेंगे। शेरों के बीच में लकड़बग्गा नहीं घुस पाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो यह है समाज, और इस समाज को बांधने के लिए अगर कोई अंकुश है, जैसे मदमस्त हाथी को काबू में करने के लिए अंकुश होता है पहलवान के हाथ में, उसी तरह पत्रकारिता एक अंकुश के रूप में है। अगर यह न रहे तो सोचिए कैसा हो। मैं नहीं कुछ कहूँगा, आप सोचिए कि अगर पत्रकारिता न हो इन परिस्थितियों में तो क्या हो। अली साहब बहुत ज्यादा शासन प्रशासन के बीच में रहते हैं, ज्यादा बेहतर समझेंगे। और आप पत्रकार को घर समाज के हर वर्ग के पास, चाहे शासन हो प्रशासन हो, सब डरते हैं। प्रशासन डरता है। आप पहलवान नहीं है, आप किंग कॉन्ग नहीं है, आप दारा सिंह नहीं है। आपकी वो जो छोटी सी कलम है वो बड़े बड़े दारा सिंह को प्रभावित करती है। दारा सिंह कुश्ती जीत जाए, हम लिख गए हार गए, हार गए। अब कुछ बधाई गवाही की हम, तब ये काम आता है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है। तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल का भी एक प्रभाव है, लेकिन गौर करिएगा पत्रकारिता के बारे में मेरे मंच ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। बस एक ही बात ध्यान रखिए, जब पत्रकारिता में स्व आता है, मेरा मैं अगर चढ़ गया तो मैं खत्म हो गया। पत्रकारिता में अधिकारियों पर अंकुश कौन लगाता है? डीएम अच्छा काम कर रहा है, कमिश्नर चोरी कर रहा है, दरोगा घूस ले रहा है, रिश्वत लेके अगर
ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, कौन लिखता है? कौन लिखता है? पत्रकार। तो सोचिए अगर पत्रकारिता ना होती तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी। तो ये मान कर चलिए कि जो इस बच्ची का एक निर्देश था, जिसके लिए मुझे जिस बड़ी बात करते हैं, देखिए एक बात जान लीजिए, ये शक्ति स्वरूपा है। ज्यादा बोलिएगा ना भाई प्रतिज्ञा में बनेगा, फिर मैं सातु बना दिए। मेरी बात समझ रही है? हिंदी समझती हो? तो देखिए सीधी सी बात है, हम लोगों को बहुत संयम के साथ चलना होगा। हम लोग कहीं अफलातून नहीं है, हम लोग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम लोग कोई तोप नहीं है। कहा किसी ने, मुझे तो याद नहीं है, मुझे एक याद होगा क्या, जब कौन मुकाबिल हो तो मुकाबिल हो तो तलवार में जो न कमानों से न तलवार निकालो, हाँ। जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन इस बात की ध्यान रखना, ये बात हमारे गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो प्रधान संरक्षक है रामचंद्र गुप्ता जी, और ये कहिए कि स्वतंत्र चेतना के रूप में वो पत्रकारिता का एक विश्वविद्यालय चलाते हैं। और आज कुछ भी हो, बहुत बड़े बड़े अखबारों में भी लोग, बहुत लोग थे, सब वहीं से लिखे मैक्सिमम। तो वो इस शेर को कहा करते, तो शायद उन्होंने लिखा या किसी का लिखा होगा। मेरा शेर शायरी से कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। मुर्तजा जी हैं तो मैं मानता हूँ कि मुर्तजा जी के जिम्मे काम करेगा। लेकिन वो कौन शख्स है जो तोप के मुकाबले में अखबार निकालकर जिंदा रह सकता है? कौन शख्स? बोलिए। जिसके में आत्मबल होगा, जिसके में चरित्र होगा, जिसकी आंखों में इतनी ताब होगी कि उस सामने वाले की आंखों में आंख डालकर बात कर सकता है, वो व्यक्ति इसलिए पत्रकार को जे घर भूखे अपनों चले हमारे साथ। ये ठीक है। आज की तारीख में पत्रकारिता हो जाती क्यों डूबी? एक मिशन के रूप में पत्रकारिता चली। हमारे यहाँ आदि पुरुष नारद का एक उल्लेख आता है कि वही तीनों लोगों में नारायण नारायण करते हुए, उनके अखबार का नाम शायद नारायण रहा होगा, और वो उसी का प्रचार करते हुए सब जगह समाचार पहुंचाते। लेकिन आइए नीचे आते जाइए। एक उद्देश्य के साथ पत्रकारिता हुई जब अंग्रेजों का। आज जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ पर आप पूरी टीम को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन या ये पत्रकार संघ जो भी है, यहाँ पर चूँकि हम एक बहुत बड़ी बात कहें कि हम पत्रकारिता की जब शुरुआत किए तो सबसे पहले हमने जो शुरुआत की और पत्रकारिता में हर संघ को जुड़े हुए देखा, लोगों को जोड़ करके रखे। हम लोग के मुख्य अतिथि साहब जिनको हमने सबसे पहले कदम रखा, मुझे नहीं पता था कि आज मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था आपके बगल में बैठ के कि बड़ा ही होता है। हम लाख बड़े हो जाएं, लेकिन कभी एक पिता के बगल में बैठने पे जो थकावट होती है वो मैं फील कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ऐसा शहर में एसोसिएशन नहीं होगा पत्रकारों से जुड़ा हुआ जिसको सपोर्ट खुल करके आपने न किया हो। पत्रकारों को सही, हमारे इस बड़े भाई को मैं हमेशा एक अभिभावक के रूप में अपने साथ देखना चाहूँगा। जब तक हम लोग इस फील्ड में रहें, आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहे। और मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम की शुरुआत हमें लगता है जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। अगर शायद मिल करके भैया से अगर डिस्कस किया होता तो ये प्रोग्राम आज और भी बड़ा होता। लेकिन आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी लोगों को एक बार आमंत्रित करना चाहूँगा कल शपथ ग्रहण समारोह प्रेस क्लब का। तो आप सभी को कल गोरखपुर क्लब में, या कल ही है कल, तो कल मैं आप लोगों को चाहूँगा कि आप सभी लोग की उपस्थिति वहाँ पर हो। और जिस तरीके से आज आप लोगों ने यहाँ पे मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया है, उनका स्वागत किया है, मैं तो खुद बगल में खड़ा होने से डरता हूँ। शेर की दहाड़, एक ताकत, एक हिम्मत, वो
उतना ही नहीं, एक अच्छे अधिवक्ता, हम बहुत घमंड करते हैं कि हमारे एक अभिभावक के अंदर इतने सारे गुण हो जो सबको अपने हाथों से पिरो के रखा है और हमेशा ऐसे पिरो के रखे। और मैं एक बार फिर से ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ गोरखपुर इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रभार मिला है और ये दायित्व ये लेकर के अच्छे से आगे बढ़े, अच्छे से चलाते रहे, अच्छे से करते रहे, ये मेरी शुभकामना है। आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद।